नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी यानी कि रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के अंतर्गत जो वैकेंसी निकला हुआ था, तो रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के अंतर्गत जो है कट ऑफ घटा हुआ है और कुछ नए स्टूडेंट को यहाँ पे अवसर मिले हैं जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। यानी कि दो जोन ऐसे हैं जहाँ से रिप्लेसमेंट डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए आए हैं, जिसमें से टॉप पोस्ट अलॉटमेंट हुआ है और साथ साथ में एसएससी सीजीएल का भी वैकेंसी निकल चुका है। तो उसके बारे में भी हम लोग एक रणनीति बताएंगे कि कैसे आप लोगों को करना है। ये मई 2026 का रेलवे के अंतर्गत एक अच्छा नोटिफिकेशन है। जो स्टूडेंट छट गए थे पहले दौर में, उनको एक मौका मिला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का। देखते हैं क्या न्यूज़ है। तो इसमें स्पष्ट रूप से दिखा हुआ है। हमारा जो रेलवे कोचिंग सेंटर या यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे 100% आपको ओरिजिनल कंटेंट दिया जाएगा। साथ साथ में आपको बताया जाएगा कि रेलवे से रिलेटेड कौन कौन से आपको अपॉर्चुनिटीज आ रही है। तो इस दो देखते हैं कट ऑफ बार बार क्यों घट रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि कुछ स्टूडेंट जो हैं, क्योंकि नौकरी जो है एक बार नोटिफिकेशन निकल रहा है तो उसमें काफ़ी देरी लग जा रहा है, तो 5-4 साल की देरी, या अन्य नौकरी के लिए वो लोग तो ट्राई कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट का दूसरे जॉब में हो जा रहा है, तो वो सीट खाली रह जा रहा है। तो भर्ती प्रक्रिया में टोटल 5 से 6 साल का समय लगने के कारण कई छात्रों ने अन्य नौकरियाँ ज्वाइन कर ली है, जिसके कारण जो वैकेंसी खाली हो रही है, तो जो लोग एक्स्ट्रा में जो रखे गए हैं उन स्टूडेंट को बुलाया जा रहा है। जैसे खाली सीट के जगह पर रिप्लेसमेंट को जोड़ा जा रहा है। डीबी और मेडिकल में भारी अनुपस्थिति दर्ज की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं दूसरे जॉब को भी पकड़ लिए हैं। परिणाम स्वरूप रेलवे की सीटें भरने के लिए कट ऑफ घटाकर बार बार रिप्लेसमेंट डीबी निकालनी पड़ रही है। यानी कि अभी भी निकला हुआ है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि रेलवे कोचिंग सेंटर जो कि मेरा चैनल है, इसके अंतर्गत आपको मैं बता रहा हूँ कि मुंबई वर्सेज वेस्ट सेंट्रल रेलवे में आपको निकला हुआ है। मुंबई सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत फोर्थ फेज रिप्लेसमेंट यानी कि चौथा बार ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट निकला हुआ है। 84 नए पीईटी पास छात्रों को बुलाया जा रहा है। लगातार कट ऑफ घट रहा है और लोगों को बुलाया जा रहा है। नया शेड्यूल और पेंडिंग डॉक्यूमेंट अपडेट यहाँ पे किए जाएंगे। वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत ये तीसरा डीबी होगा, तीसरा बार डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। नए लास्ट लिस्ट जारी की है, जिसमें 10 छात्रों का निरस्तीकरण किया गया है और एसटी में 50.65 कटअप गया है और ओबीसी में 65.16 कटअप गया है। पोस्ट अलॉटमेंट पैनल 5 शुरू हो चुका है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये मुंबई का फोर्थ जोन फेज रिप्लेसमेंट के अंतर्गत जो है नई कॉल 84 अतिरिक्त पीईटी पास छात्रों को बुलाया गया है। पिछला ट्रेंड कुछ दिन पहले 500 छात्रों की लिस्ट आई थी, फिर भी सीट भर नहीं पाई थी। योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण रेलवे जो है वह लगातार कट ऑफ कम कर रहा है। जिन छात्रों का सिलेक्शन हुआ है वे अपना रोल नंबर आधिकारिक लिस्ट में मिला ले कि यदि उनका नाम हो तो निश्चित रूप से जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। उसके बाद में क्या है कि महत्वपूर्ण बदलाव क्या किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। पहले 28/5 को होने वाला था, लेकिन अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक दिन पहले यानी कि 28 मई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, 27 मई को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि ईद उल अजहा के राष्ट्रीय अवकाश के कारण 28 मई को है। नया शेड्यूल जो कि 28/5/2026 को होने वाला था, अब जो यह होगा 27/5/2026 को कंडक्ट कराया जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उस पर दी गई एनआईए तारीख को ही रिपोर्ट करें। उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स में 26 छात्रों के लिए आखिरी मौका दिया गया है। 14 से 19 मई के बीच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल हुए 26 उम्मीदवार जिनके डॉक्यूमेंट्स आदि अधूरे थे, कास्ट सर्टिफिकेट या और भी चीज़, उन्हें 28 मई को आप लोग जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। सभी ओरिजिनल और पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स लेकर वेरिफिकेशन ऑफिसर के पास पहुँचे, वो लोग वेरिफिकेशन कर देंगे। यदि आप नहीं पहुँचते हैं तो उम्मीदवारी पूरी तरह रद्द कर दी जाएगी। रहने खाने की व्यवस्था निश्चित रूप से करके जाना होगा, क्योंकि आपको वहाँ पे लॉजिंग फूडिंग का व्यवस्था नहीं होगा। उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे कटअप में भी भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एसटी का कटअप 50.65 है और ओबीसी का कटअप 65.16 गया है। 10 छात्रों की उम्मीदवारी रद्द कर दी। 6 साल की देरी और अन्य जॉब के कारण जो छात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ब्लॉक डेट पर नहीं पहुँचे उन्हें निरस्त कर दिया गया है। इनकी जगह नए छात्रों को निश्चित रूप से मौका मिलेगा। उसके बाद में है कि रिप्लेसमेंट डीबी में पोस्ट अलॉटमेंट और भ्रम भर से सच्चाई क्या है। रिप्लेसमेंट डीबी में सिर्फ ट्रैक मैनेजर की बची हुई पोस्ट ही मिलती है।
रिप्लेसमेंट डीबी में पोस्ट अलॉटमेंट जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ट्रैक मेंटेनर कहीं मिलेगी। चाहे जो भी पोस्ट खाली होगी, चाहे वह पोस्ट टॉप पोस्ट ही क्यों ना हो, वह आपको मिलेगी। अगर कोई छात्र अच्छी पोस्ट छोड़कर गया है तो वह सीट आपकी भी हो सकती है। उसके बाद में देख सकते हैं हम लोग आपको कौन सा पोस्ट मिलेगी। C1 और B2 मेडिकल होगा, अदर मेडिकल स्टैंडर्ड हम लोग देख लेते हैं। C1 और B2 मेडिकल स्टैंडर्ड वाले छात्रों को अक्सर बेहतरीन पोस्ट, असिस्टेंट वर्क्स, पोस्टमैन आदि मिलते हैं, क्योंकि इन पोस्ट का मेडिकल क्राइटेरिया कम होता है। खाली सीटों का गणित आपको वही पोस्ट मिलेगी जिस पर पहले के उम्मीदवार नौकरी छोड़कर गए हैं। सबसे पहली प्राथमिकता नौकरी पक्की करना है, पोस्ट चाहे जो भी हो, क्योंकि अगर एक बार नौकरी मिल जाएगा तो फिर आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद में WCR पैनल 5 अलॉट की गई पोस्ट है। एक है असिस्टेंट वर्क, पोस्टमैन, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट एंड कपलर्स, सिग्नल एंड टेलीकॉम SNT, इलेक्ट्रिकल TRD, C&W। उसके बाद में ट्रैक मेंटेनर। ये सभी पोस्ट आपको यहाँ पे अलॉटमेंट किए जा रहे हैं। कोई भी पोस्ट इसमें से मिल सकता है, क्योंकि सभी पोस्ट में कुछ ना कुछ सीटें खाली है। आपको DB अच्छे से करना है, और DB करने के बाद में यदि ये चाहते हैं इसमें जॉब पाना तो आप इसमें जा सकते हैं DB के लिए। इसके बाद में हम लोग देखेंगे SSC CGL की भी वैकेंसी निकल चुकी है। यह बड़ा मौका है, चूँकि SSC CGL में इस बार 12,000 प्लस पोस्ट की बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसकी रणनीति आप लोग बढ़िया से बनाइए। रेलवे रिप्लेसमेंट DB का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए ये सबसे बेहतरीन बैकअप और अपग्रेड प्लान होगा, क्योंकि यदि ज्वाइन कर लेते हैं तब भी आप तैयारी करके इसको आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तैयारी के लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार Tier 1 Tier 2 की अचूक रणनीति टेक्स्ट बुक के साथ भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा। तो हमने आज देख लिया कि रेलवे में जो आपका जो 2 जगह से पोस्ट खाली मिले हैं और उस पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, इसी का न्यूज़ था। हमने ये न्यूज़ आपको बता दिया। 2 जगह से निकला था, सेंट्रल रेलवे और वेस्ट सेंट्रल रेलवे से निकला हुआ था। तो दोनों जगह पे जितने भी स्टूडेंट का था वो लोग जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।